अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ये तो सारे लोग कहते हैं कि मुझे अल्लाह पर यकीन है, हमें अल्लाह पर यकीन है, ठीक है ना। हमारा तकवा जो है या हमारा हमारा तवक्कल जो है, हमारा यकीन जो है वो हमारे रब पर है, ठीक है। और हम ये भी कहती हैं कि दुनिया जो है वो उम्मीद पर कायम है, लेकिन वो यकीन हमारा होना कैसा चाहिए, ठीक है ना। ये तो हम कहते हैं कि हम अल्लाह पर यकीन है। अगर देखा जाए ना, आज के दौर की मैं अगर बात करूँ तो मेजॉरिटी को रब पर यकीन, ज़ाहरी तौर पर हम ये कहते हैं कि हमें रब पर यकीन है, लेकिन अगर हम अपनी सोच को देखें, अपनी थिंकिंग को देखें ना, तो हमें यकीन हमारे रिसोर्सेज पे होता है। हमारे जो सोर्सेज होते हैं ना, मतलब चाहे वो पैसा है या किसी बंदे की सिफारिश है, हमारी कोई जॉब है या कोई हमारा हमारा और कोई सोर्स ऑफ इनकम है, या अगर हमने कोई भी काम करना है ना, तो उसके लिए जो अगर किसी बंदे का हमने ज़रिया बनाना है, किसी चीज़ का बनाना है या पैसे का बनाना है ना, तो अंदर ही अंदर हमें उस पर यकीन होता है कि मैंने जी ये काम करना है तो मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरा ये काम हो जाएगा। या मुझे जॉब चाहिए तो दुआ हम यही करेंगे कि या अल्लाह हमारा तेरे पे यकीन है और तूने ही हमें जॉब दिलवानी है। लेकिन अंदर ही अंदर हमें यकीन होता है उस बंदे पे जिसने वो सिफारिश करनी हो, या हमें अपनी डिग्री पे यकीन होता है। तो ये यकीन असल में यकीन नहीं है। असल यकीन ये है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं ना है, यू हैव नथिंग, उसके बावजूद भी आपका ट्रस्ट आपके रब पर होना चाहिए। ये असल यकीन है, ठीक है ना। यहाँ पर एक मैं मौलाना रूम का एक वाक़या कोट करता हूँ कि वो लिखते हैं कि एक चरवाहा था, उसने अपने बकरियाँ, अपने जानवर लेके ना दरिया के दूसरे पार जाना होता था। डेली जाना भी होता था और वापस भी आना होता था। तो जब वो जाता था तो वो ना कश्ती पे अपने उन जानवरों को उस कह लें कि अपने उस रेवड़ को जो है ना वो कश्ती पे लेके जाता था, तो उसको कुछ पैसे भी देने पड़ते थे, और जब वापसी लेके आता था तो फिर भी उसे कुछ पैसे देने पड़ते थे कश्ती वाले को, जिसको मल्लाह भी कहते हैं। तो वो ना एक दफ़ा गया, अपनी उसकी जो आबादी की जो मस्जिद थी ना, उसके इमाम के पास गया, जाके कहने लगा कि मौलवी साहब आप ना मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें, कोई या कोई ऐसी बात बता दें जिसकी वजह से ना मैं वो काम करूं या मैं वो अमल करूं तो मेरे ना ये पैसे बच जाएं। मतलब ये जो मैं पैसे खर्च करता हूं ना, कश्ती वाले को देता हूं कि मैं अपने जानवरों को दरिया के उस पार लेके जाता हूं, फिर मैं शाम को वापस लेके आता हूं, मेरे ना वो पैसे बच जाएं। तो वो मौलवी साहब ने ना ऐसे ही उससे बोल दिया कि अच्छा आप ना ऐसा किया करो कि जब दरिया के किनारे जाते हो ना, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ के आप ना पानी पे कदम रखा करो, और आप जो है ना वो दरिया पार कर लिया करो ऐसे चल के। उस बंदे ने ऐसे ही किया। वो सुबह गया, उसने अपने जानवरों को साथ लिया और उसने ना बिस्मिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, और उसने पानी पे चलते चलते ना पानी पे उसने कदम रखा और दरिया पार कर लिया। शाम को भी ऐसे ही उसने ना आ जाना। अब डेली की उसकी ना ये रूटीन बन गई, उसके ना वो पैसे बचने शुरू हो गए। वो बड़ा खुश था। एक दफ़ा हुआ ये कि वो बंदा भी जानवर लेके दरिया के उस पार चला गया, और वो जो इमाम मस्जिद साहब थे ना, वो मौलवी साहब, वो भी दरिया के पार चले गए। अब जब शाम को वापस आना था ना, तो मगरिब के वक्त जो है ना, ये अपनी कश्तियाँ उल्टी करके ना चले जाते हैं। ये जो कश्ती चलाने वाले लोग होते हैं ना, ये घर चले जाते हैं, ये कहते हैं कि जी अब हम सुबह को चलाएंगे। मोस्टली उस वक्त की बात कर रहा हूँ। वो हुआ ये कि मगरिब का टाइम हो गया, तो वो कश्ती वाले सारे उन्होंने अपनी कश्तियाँ उल्टी की और अपने अपने घर को चले गए। अब वो उस बंदे ने अपने जानवर लेके आने थे, उसके पास तो ये तरीका था कि क्योंकि उसका यकीन तो जो है ना वो अपने रब पर इतना था, उससे उस बिस्मिल्लाह पर इतना यकीन था, उसका अंदर अकीदा इतना सेट हो गया था, उसको पता था कि मैंने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है और जनाब मैं दरिया पार करके दूसरी तरफ चला जाऊँगा। अब हुआ ये कि मगरिब के बाद का टाइम, और वो बंदा जो है ना, वो चरवाहा, वो बकरियां लेकर दरिया के किनारे आ गया। तो उसने तो बिस्मिल्लाह पढ़ के चले जाना था, और वहीं पे वो उस मस्जिद के इमाम साहब भी आ गए, जिन्होंने वजीफ़ा ये उस बंदे को बताया था। अब इमाम साहब ना सोच में गुम है, सोच रहे हैं, परेशान है कि जी कश्ती वाला यहाँ पर है ही कोई नहीं, कश्तियाँ भी उल्टी पड़ी हैं, अब मैं दरिया के उस पार कैसे जाऊँगा। तो वो इसी सोच में गुम है। तो वो चरवाहा जो है ना, वो उनसे कहता है कि इमाम साहब चलें। तो वो आगे इमाम साहब उनसे सवाल करते हैं कि जी हमने जाना कैसे है, यहाँ पर तो ना कोई कश्ती सीधी पड़ी हुई है, ना ही कोई कश्ती चलाने वाला है, मल्लाह तो यहाँ पर है कोई नहीं, तो हम दरिया के उस पार जाएंगे कैसे। तो वो बंदा आगे से कहता है कि मौलवी साहब कमाल दी गल है, तुसी आप ही मैनू वजीफा दसन आ लियो कि तुसी यह वजीफा करके दरिया के उस पार चले जाओ, वापस आ जाओ, तो अज तुहाडे ते टाइम आया है तो तुसी वो वजीफा आप भुल गए हो, या तुहाडा उहदे ते यकीन नहीं है। कोई नहीं मौलवी साहब, तुसी आओ मेरे नाल। अब वो बंदा जो है वो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के जाता था, आता था, उसकी आदत थी और उसका यकीन भी था, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और आ गया। मौलवी साहब जनाब वहीं पे वैसे ही खड़े रहे। क्यों? क्योंकि उस मौलवी साहब ने उस बंदे को तब आप कहने के एक टालने की कोशिश की थी, या एवं एक बात कर दी, तो उस बंदे का तो वो यकीन बन गया, ठीक है। लेकिन वो मौलवी साहब जो हैं उनका तो यकीन उस पर नहीं था। तो बात सारी यकीन की होती है, ठीक है ना। ये मौलाना रूम ने वाक़या लिखा है।
लिखा हुआ है। और यहाँ पर मैं इस बात को पुख्ता करने के लिए एक और आपको शरीयत के दलील भी देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक कपड़ा है आपके पास और वो नापाक कपड़ा है, ठीक है, और आपने उसको उन कपड़ों में रख दिया है जो एक कपड़ा आपके पास पाक था और आपने उसको उन कपड़ों में रख दिया जो नापाक थे, मतलब गंदे थे, धोने वाले थे। तो अब वो कपड़ा उनके अंदर मिक्स हो गया है, तो आपको नहीं पता चल रहा कि कौन सा कपड़ा साफ़ है और कौन सा कपड़ा जो है वो गंदा है। तो अब आपने फ़र्ज़ करें कि आपने अब नमाज़ पढ़नी है, तो अब आप इस कश्मकश में हो कि मुझे ये कैसे पता चलेगा कौन सा कपड़ा साफ़ है और कौन सा कपड़ा गंदा है। तो यहाँ पे आपको शरीयत भी कहती है कि आप ये सोचें, मतलब आप अब थोड़ा सा ना पीछे जाएं, आप सोचें कि आप ना ये सोचें कि कौन सा कपड़ा जो है वो साफ़ हो सकता है और कौन सा कपड़ा गंदा हो सकता है। आप थोड़ा सा ख्याल अपना बनाएं, ठीक है, और फिर उस ख्याल को मद्देनज़र रखते हुए जिस कपड़े को आप कहेंगे ना कि ये कपड़ा साफ़ है और ये कपड़ा गंदा है, तो जिस कपड़े को आप साफ़ बोलोगे अगर वो ऑलरेडी साफ़ हुआ तो फिर भी ठीक है, और अगर वो ऑलरेडी गंदा था तो फिर भी शरीयत कहती है कि अब वो कपड़ा आपके लिए साफ़ है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये बात सारी आपके यकीन की होती है। जब यकीन आपका उस रब की ज़ात पर पुख्ता हो जाए ना, तो काम भी सारे ऑटोमेटिकली होने लग जाते हैं। सो कोशिश करें कि अगर हमारा ये दावा है ना कि हमें उस रब पर यकीन है, तो हम असल यकीन की तरफ आते हैं। हमें असल यकीन करना आना चाहिए, असल यकीन का पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने मतलब इसमें कुछ नया ही सीखा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।